देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद जो सरपंचों का कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। हम आपको लगातार पंचायती चुनाव कवरेज को दिखा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मुंडाना ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं दीपक, वो हमारे साथ हैं। आज उनके जो कार्यकाल है वो कुछ ही टाइम बाद समाप्त होगा। तो उनका जो 5 साल का कार्यकाल था किस तरह का रहा, तो उनके जो विकास कार्य हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। तो दीपक भाई ने जैसे कि जो विकास किया उन्हीं पर हम बात करेंगे। दीपक भाई, देखिए जो आपका कार्यकाल है कुछ ही टाइम बाद समाप्त होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? मैं तो कहता हूँ कार्यकाल बहुत अच्छा बीता हमारा। कोविड की जो हालातें रही उनको भी देखते हुए, लेकिन सरकार ने, जो गहलोत सरकार ने काफी अच्छा बजट दिया। जो पहले 1.25 करोड़ एमएलए को मिलता था, उस बाद सभी विकास को देखते हुए 2 साल कोरोना को देखते हुए 5 करोड़ रुपए किया। बहुत अच्छा काम किया गहलोत जी ने, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब जो बीजेपी सरकार वो भी अच्छा करेगी और आने वाले समय में जो चीज होगी अच्छी होगी। जी, देखिए दीपक भाई, अगर ग्राम पंचायत लेवल पर जैसे कि आपका जो कार्यकाल रहा, चाहे रोड व्यवस्था को लेकर बात की जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यकाल में? अपना मुद्दा था शिक्षा और जल और बिजली। 3 लोगों को लेकर अपना मुद्दा रहा। तीनों लोगों में अपना 99% हम पॉजिटिव रहे। लगभग अपना 5 गांव आते हैं ग्राम पंचायत में: भोजास, जलालपुर, मुंडाना, शंकरपुर, माजरा, पिपली। सब में अपने सीवर लाइन का लगभग काम कंप्लीट है। रही अपने जल जीवन की मिशन की बात, 4 गांव में जल जीवन मिशन कंप्लीट है। जलालपुर में अभी टेंडर हो चुका है। सड़कों की बात करें तो सीवर लाइन की वजह से कुछ सड़कें अभी बची हुई, लगभग अपने सड़कें सारी कंप्लीट कर दी। दूसरी बात, एक दूसरे पंचायत को जोड़ने के पीडब्ल्यूडी से जो भी काम होने थे, लगभग सारी ग्राम पंचायत दूसरे गांव से जुड़ी हुई है। शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में मेरी पंचायत में 4 स्कूल है जो 12 तक है। पहले एक स्कूल था 12 तक, अब 4 स्कूल 12 तक, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और अपन चिकित्सा के लेवल बात करें तो 2 पीएचसी हो गई। उप स्वास्थ्य के अंदर कर्मोन्नति भी हो, अपन ने कराया भी, उसको कर्मोन्नति भी कराया। और पीएचसी जलालपुर के अंदर स्थापित है, उसको अपने सुचारू रूप से चालू कराया है। देखिए, अगर मैं बात करूं दीपक भाई, आपका जो फर्स्ट टाइम जो पहले नंबर पे आपने मुद्दा रखा वो रखा आपने शिक्षा को लेकर, प्राइवेटी शिक्षा को दी। अगर मैं बात की जाऊं आपकी ग्राम पंचायत, जैसे 5 ग्राम पंचायत, चाहे अपने माजरा को लेकर बात कर ले या फिर बात कर ले अपने शंकरपुर या फिर मुंडाना या फिर आपके गाँव, किस तरह आपने शिक्षा पर, जब आप सरपंच नहीं थे और सरपंच थे, तो उस टाइम क्या हालत थी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में जलालपुर में 12th स्कूल, जो गांव के वासी और सरपंच ने जो सहयोग किया उसमें 12th तक स्कूल रहा। फिर उसमें एक टर्म कंडीशन रही, भाई यहाँ पे सेंटर के लिए जो नापदंड थे 4 दीवारी ऊपर करे, जो हमने 4 दीवारी ऊपर करा दी। और स्कूल में जो शिक्षक, बाकी 4 गाँव में कोई स्कूल 12th तक नहीं था, 10th तक था। माजरा हमने 12th कराया। मुंडाना हेडक्वार्टर है वहाँ 10th तक, तो 12 कराया। उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल भोजास ने कराया। उसके बाद 8वीं ग्राउंड है, खेल मैदान, शिक्षक साथ खेल भी जरूरी, तो उसके लिए 8वीं खेल ग्राउंड हमने 4 दीवारी कराई। और जो बिजली की बात करते तो हमारी पंचायत में फीडर नहीं, काफी लंबी लाइन पड़ती है, 4-5 किलोमीटर हिंगवाड़ा से जलालपुर पड़ती है। तो जलालपुर के अंदर हमने जो फीडर है वो सैंक्शन करा दिया है। बाकी उसका वर्क ऑर्डर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए दीपक भाई, अगर आप बात कर रहे हैं, आपकी जो ग्राम पंचायत है एग्रीकल्चर, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत, सभी लोग खेती पर आधारित हैं। अगर बात की जाए बिजली व्यवस्था को लेकर, तो लोग बागों से जब बात करते हैं तो रात के टाइम पे बिजली मिलना, ये आपके क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों की तरफ से मुद्दा है कि लाइट तो पूरे प्रदेश में ही नहीं है, उसका तो मुद्दा तो सरकार देखेगी, लेकिन आमजन को बहुत नुकसान हो रहा है। बाकी जहां जहां फीडर है उनको पूरा लाभ मिल रहा है। उस लेवल को हमें देखते हुए कि हमारे क्षेत्र, हमारी ग्राम पंचायत में फीडर, तो हमारी जो ग्राम पंचायत के लोग, उनको आम जनता को राहत पहुंचे, किसान समय पे अपने फसल को पानी दे पाए। उस मुद्दे को लेकर हमने काफी एमएलए साहब से, पूर्व एमएलए संदीप यादव जी, हम गहलोत से भी मिले थे इस मामले में। और जयपुर भी मैं पहुंचा था, और माननीय एमएलए साहब महंत बालकनाथ जी को मैंने उनको डिजायर लिख के, उन्होंने काफी जल्द सैंक्शन उन्होंने करा दिया। उसके बाद डीपीआर बनना, एस्टीमेट बनता है, उसके लिए पैमाइश भी हो चुकी है, बहुत जल्द उसकी स्वीकृति किया जाए। दीपक भाई, अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत लेवल पर, जैसे कि नरेगा रोजगार, जैसे कि बात करते हैं, नरेगा में कितने आपके जो कार्य, नरेगा से चाहे बात की जाए, कितना विकास नरेगा से अपन ने काम काफी किए हैं। भोजा से जलालपुर जो काम है, आज पीडब्ल्यूडी बन गया। जोड़ हुए, एक दूसरे जो गांव से जोड़ने कनेक्टिविटी जो अपने पूरी की। और नरेगा में जो कोरोना काल के अंदर जो नरेगा नहीं चलता, पूरे राजस्थान में सबसे पहले नरेगा, आप भास्कर की कभी कटिंग उठा के देखना, सबसे पहले नरेगा का पूरे राजस्थान में सबसे पहले काम ग्राम पंचायत मुंडाना में स्टार्ट हुआ। जी, देखिए अगर बात करते हैं दीपक भाई, अगर ग्राम पंचायत लेवल पर लोग बागों को जो पीएम आवास के पात्र थे, आपके कार्यकाल में कितने लोगों को पीएम आवास आपने मुहैया कराया, जो पात्र थे लोग? पात्र लोगों को हमने 7 लोगों को पीएम आवास कराया है। बाकी मेरी ग्राम पंचायत में लगभग सब लोग जमीन जायदाद से जुड़े हुए लोग हैं, पर जो वाकई में जरूरत थी 6-7 लोगों को हमने वो चीजें करा के दी पीएम आवास। देखिए, अगर बात करते तो जैसे कि आपने 7 लोगों की बात की, तो कितने लोगों के पीएम आवास जो हाल के टाइम पर बन चुके हैं, अगर बात करें तो? 6 लोग बन चुके हैं। अच्छा, मतलब एक की क्या वजह रही समझ साहब जो नहीं बन पाएगा? बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा करेक्शन था, आईडी में थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद उनका बन जाएगा। देखिए, अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत लेवल पर, जैसे कि आपने बात की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जेजेएम का
काम था, कितने गाँव में आपके जैसे 5 गाँव से जुड़ी ग्राम पंचायत है? चार गाँव में कंप्लीट हो चुका है, हाँ। बाकी जलालपुर है, उसका भी टेंडर हो चुका है, बोर हो चुका है, लेकिन अभी पाइपलाइन बिछना बाकी है। अच्छा सरपंच साहब, देखिए ग्राम पंचायत के लोगों को अगर बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले नंबर पर जैसे लोग बात, तो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर किस तरह की आपकी सोच रही थी जब आप सरपंच बने थे? स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए स्वास्थ्य के बारे में सरपंच बना था तो मेरी मुंडाना पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र मुंडाना था, बाकी एक जलालपुर पीएचसी बन चुकी थी, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं थी वो। तो हमने सबसे पहले सुचारू रूप से चालू करा, उद्घाटन करा, उसमें ब्लड जांच वगैरह डॉक्टर मेंटेन की। उसके बाद अपन ने भोजास में उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत स्वीकृत कराया। उसके बाद इसमें शंकरपुर में कराया। शंकरपुर बिल्डिंग बन के तैयार है आज की तारीख में। बाकी अगर स्टाफ को लेकर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ हमारे चारों पांचों गांव में प्रॉपर बैठा है, बिल्डिंग नहीं होने के बावजूद भी भोजास में आज भी स्टाफ बैठा है। देखिए दीपक भाई, जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सरपंच साहब अपने पर्सनली लोगों का काम कर, चाहे आपकी गांव की बात करें तो जैसे कि आप बिबरानी साइड से जब आते हैं तो गांव में एंट्री करते हैं, सरपंच साहब वहाँ पे जल भराव की समस्या है। इस समस्या को किस तरह देखते हैं जब लोगों से बात की कि भाई सरपंच तो पर्सनली काम कराते हैं? भाई साहब, अपने को 5 साल होने जाए, 17 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा, और हालांकि हमने किसी को नेगेटिव मानसा से नहीं देखा। जो लोग ने वोट दी उनका भी भला, जिसने दी उसका भी भला। हालांकि हमने कोई पर्सनल किसी का पर्सनल कोई काम नहीं करा, निजी जो काम हो पर्सनल सरपंच की जगह तक तो इंटरलॉकिंग पर वो काम नहीं, हमने सबको साथ लेकर सबका विकास कराया। रही बात जो आप उधर से एंट्री करते हो तो उसमें उन खुद लोगों की कमियां हैं। वहाँ सीवर लाइन बरकरार, पहले जो कार्यकाल में सीवर लाइन बिछी हुई थी, उन्होंने किस लेवल से उन्होंने बिछे उस चीज को मैं कह नहीं सकता, और बाकी जो चीजें थी उसमें पानी भराव है एक्चुअल में। बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई मुद्दे के टीका काटने वाली आप बात कर रहे हो, वो चीजें मानसिकता पर अपनी। और रही बात उसको पानी निकासी के लिए, उस पानी निकासी के लिए मैंने अभी एमएलए साहब से बात की थी कि आसपास ठेकेदारों के पास किसी के पास सीवर लाइन साफ करने की मशीन नहीं है। उन्होंने अरेंज नगर परिषद से कराई। उस टाइम मशीन भी आई थी, ऐसे कम से 5-7 रोज पहले। उस टाइम मैं खुद उसमें चैम्बर में अंदर गया था, मैंने सफाई करने की कोशिश, लेकिन जब लोग जेब में हाथ डाल खड़े रहे थे, अकेला मैं लगा हो, तो लेबर वहां मिली नहीं उस टाइम। तो फिर उस टाइम प्रॉपर साफ तरीके नहीं हो पाई। बाकी अभी मेरी एमएलए साहब से परसों ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 2 रोज में बड़ी मशीन दिल्ली से अरेंज करा रहे हैं और आएगी और साफ हो जाएगी। तो उन लोगों की नेगेटिव मानसिकता है। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने बात करो। जब सरपंच और एमएलए जो भी क्षेत्रीय जनसेवा है, गांव के लंबड़दार है, पंच, जो भी गांव का अच्छे बारे में सोचते, कोई किसी के बुरा नहीं सोचता, लेकिन जब सफाई हम खुद कर पाएंगे, सरपंच रोड बना दे, वो मेंटेन करने का काम जनता का है। देखिए अगर बात करें, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इस क्या किस तरह देखते हैं? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो राजनीति जनता का काम है। हर आदमी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, हर आदमी की कहने का करने का तरीका सबका अलग अलग है। मतलब धरातल पे जो चीजें हुई उनको आप सामने और आमने सामने डिबेट करें, काम के मामले में। और आप कह रहे हो भेदभाव के मामले में, तो मैं कह रहा हूँ पिछले कार्यकाल की भेदभाव की बात रख लो और आज से 70 साल पहले के काम की बात रख लो। मेरे टाइम में 2 साल कोविड रहा था, मैं पूरी 5 साल का कार्यकाल पूर्व सरपंच की बात करना चाहता हूँ, और 17 साल में जिन्होंने सरपंचों ने कार्यकाल उनकी बात कर रहा हूँ। डिबेट करें, कागज के आधार से डिबेट कर ले, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दीपक भाई देखिए, लोग बाग ये भी कहते हैं कि जब सरपंच बनता है तो 5 साल कमाने के लिए सरपंच बनता है, 5 साल अपना रोजगार ढूंढता है। सरपंच साहब, ये जनता का सवाल, क्या कहेंगे इस मुद्दे को? क्या आपने भी ऐसा, देखो मैं जानना जैसे आपने भी ऐसा सोचा कि भाई 5 साल सरपंच बन गया, अब तो सिर्फ 5 साल रोजगार, ये क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं 5 साल पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं 5 साल, अगर आप पैसों की बात करते हो तो आप मेरे घर जाके देखिए, टीनों में गुजारा करता हूँ। लेकिन ऐसी कोई मानसिकता नहीं। जो लोग ने अगर जनता के हित के लिए काम किया, सरपंच ये पैसा कमाना नहीं है, और जिसने पैसा कमाया वो जनता से चोरी की है। तो अपन ने चोरी नहीं की। जनता का पैसा अगर किसी ने चोरी किया तो पैसा वाला बन जाएगा। लेकिन आप अपनी बात करते हैं, आपने कोई चोरी नहीं की। आज हम पहले से भी नीचे गए हैं अगर पैसों की बात करते हैं। अगर दीपक भाई आपकी जो सोच थी तो सिर्फ एक जनता की सेवा करना, अगर मैं बात करूं, जो सरपंच बनाया, मेरे दादाजी पूर्व में सरपंच थे, उन्होंने गरीबों के हित की लड़ाई लड़ी और हमेशा गरीब के हित में काम किया। उसी मानसिकता से हमने आगे काम किया, गरीब हित के लिए अपन खड़े रहे। अपनी जेब से खर्चा करना पड़ा, कभी कोई ऐसा कोई मामला नहीं रखा, किसी गरीब आदमी को परेशान करने की कोई मानसिकता नहीं रही। और रही भेदभाव की, मेरे ब्लड में ही नहीं है भेदभाव करना, तो ना मेरे परिवार के में था और ना मेरे में, और आने वाली पीढ़ी भी हमारी बहुत पॉजिटिव वे में जाएगी। दीपक भाई देखिए, ग्राम पंचायत वासियों ने आपको सरपंच बनाया, किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे? उन लोगों ने आप पर भरोसा जताया, आपको एक बार सरपंच बनने का मौका दिया, क्या कहेंगे? मैं तो पूरी ग्राम पंचायत की त्योली जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे काबिल समझा और अपन ने सेवा करने का इतना अच्छा मौका दिया। निस्वार्थ भावना से मौका जनता की सेवा भी की। लेकिन जो भी है समझता तो आप कह रहे हो, तो उनकी मैं भावना कुछ नहीं कर रहा, पर बाकी जो लोग कह रहे हैं तो मेरे सामने डिबेट करे, उस चीज का मैं संतुष्ट जवाब कागज के आधार से दूंगा। मौके की कोई कुछ भी कह सकता है। बिल्कुल। कोई मेरे को गाली देता है, मैं किसी को पीछे दूं, कुछ अलग है। लेकिन जो कागज के आधार पर मेरे से देना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी लोग कहने दे, जनता कहने की है, और आप कितना ही कर लो। माननीय नरेंद्र मोदी को गाली मिलती है, इंदिरा गांधी को, विपक्ष का काम है सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाना। बाकी मेरी इसको मानसिकता नहीं कि मैंने कहा
सभी को साथ लेकर हमने काम किया और हाँ। आगे भी हम हाँ। जनता के हित के लिए, ग्राम पंचायत के लिए हाँ, सदैव दोबारा तत्पर सरपंच रहेंगे। देखिए दीपक भाई, अपना जो त्योहार है मकर संक्रांति का, गणतंत्र दिवस है, अपने लोग बागों को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे अपने मैं जो- सभी हाँ, को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। घर में खुशहाली और सुख शांति से रहे। और सबसे ज्यादा निवेदन है कि ठंड बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों को और खुद भी सेफ रहे। जो भी मेरी ग्राम पंचायत में जिन लोगों को ठंड की समस्या है, किसी के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो मुझसे संपर्क करें, मैं उनकी हर हाल में मदद करूंगा। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ, अगर बात की जाए, दीपक सरपंच जुड़े थे, जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पर, जैसे कि इनका, चाहे हमने बात की रोड व्यवस्था को लेकर बात की गई हो, बात की गई स्वास्थ्य को लेकर, बात की गई शिक्षा को, दीपक भाई ने जो मेन मुद्दा रखा वो बात पहले नंबर पर शिक्षा को लेकर रखा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज।